भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। मनुष्य को अपने संसार में जीवन व्यापन करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसे चाहिए, किंतु सबसे अधिक यदि उसे कुछ चाहिए तो वो है सम्मान। अच्छा लगता है जब कोई हमें सम्मान देता है, हम किसी का सम्मान करें तो उसे अच्छा लगता है। किंतु आप देखेंगे कि संसार में अधिकतर लोग सम्मान करते हैं तो दो मापदंडों पे, या तो आयु देखकर या तो आय देखकर। आय अर्थात वो व्यक्ति कितना धन अर्जित करता है। अब सोचिए, आवश्यक तो नहीं कि कोई व्यक्ति यदि आयु में बड़ा है तो उतना ही बुद्धिमान भी हो। आवश्यक ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक धनी हो किंतु उसका मन भी निर्मल हो, वो सत्कर्म करे, कुछ ऐसे कर्म करे जिससे वो सम्मान का पात्र बने। हो सकता है वो धनी हो किंतु दुष्ट भी हो। इसलिए आयु या आय देखकर किसी को सम्मान मत प्रदान कीजिए, कर्म देखिए। गहराई में जाके सोचेंगे तो जानेंगे कि कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसके लिए मन से अपने आप सम्मान निकल आता है। यही सम्मान है जो अर्जित करना है। आयु आज है, कभी चली जाएगी। आय आज है तो वो भी कभी कम हो जाएगी। किंतु आपके श्रेष्ठ कर्म यदि निरंतर होंगे तो आपके मृत्यु के पश्चात भी ये अमर होंगे। इस संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा मानसिक रोग, कोई कहेगा वो रोग जो सर्पदंश के पश्चात होता है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक ऐसा रोग है जो दिखता नहीं, जो आपके शरीर पर कोई दाग नहीं देता, किंतु आपकी आत्मा तक को चोटिल कर देता है, रोगी कर देता है, विनाश कर देता है आपका और आपके साथ आपकी आत्मा का। इस रोग का नाम है लालच। लालच, जो कर्म किया उससे अधिक फल पाने की चाह। लालच, जो आज है उससे अधिक पाने की चाह। ये चाहत इस संसार में सबसे आगे रहने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु उसके लिए अपराध करने तक ये उकसाएगी। आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका परिवार, इन सब से आप कब दूर चले जाएंगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सब भूल जाएंगे आप। इसलिए स्मरण रखिए, यदि अपने जीवन में आपने लालच से स्वयं को दूर रखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस संसार के सबसे बड़े रोग पर विजय प्राप्त की। मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है अर्थात जन्म लेता है तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है, किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा।
आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं। आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे वही संसार स्मरण रखेगा। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है। आभूषण हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।